अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक 7th क्लास की जो है वो चेंज हो चुकी है, तो अब हमारे पास ये न्यू बुक आई है। तो मेरा आज इसका फ़र्स्ट लेक्चर है, तो मैं आपको उसी तरतीब से करवाऊँगी जिस तरतीब से हमने पुरानी बुक से किया था। तो आज जो मैं आपको करवाऊँगी वो चैप्टर नंबर 3 है, जो सेट करवाऊँगी वो इसलिए क्योंकि हमारी जो पुरानी बुक थी उसमें जो फर्स्ट यूनिट था वो हमारा सेट था। तो मैं सबसे पहले आपको सेट्स के बारे में इसमें समझाऊँगी, सेट्स के क्या होते हैं और सेट्स के बारे में सारा डेफिनेशंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का नाम होता है। जैसे कि आपके पास कोई भी मार्कर है तो उनका आप सेट्स बना लेते हैं। जैसे हमारे पास 5 क्लास की बुक्स का सेट है, 6 की 7 क्लास की बुक्स का एक सेट होता है। इन सबको हम सेट्स में काउंट करते हैं। स्टेशनरी बुक्स, कॉपीज़, नोटबुक्स, एवरीथिंग इज़ इन सेट फॉर्म। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसेट एंड सुपर सबसेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, इक्वल एंड इक्विवेलेंट, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। ठीक है। सबसेट एंड सुपर सेट इसमें ये होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे में मौजूद होता है। अगर ए हमारे पास है ABCD, मैं आपको रिटन फॉर्म में बताती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास A और B हमारे पास दो सेट हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास A सेट में ABCD है और B सेट में BCD है। तो सब सेट वो होगा, यानी B सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो A के सेट के एलिमेंट्स में मौजूद हैं, तो ये इसका सब सेट होगा। क्योंकि B के जो एलिमेंट हैं वो सारे A में आ रहे हैं, तो जो जिसके आ रहे हैं ना, जिस सेट के उसमें दूसरे में आ रहे हैं तो दूसरा पहले वाले का सबसेट होगा। अगर इसके एलिमेंट इसमें आते तो हम इसको इसका सबसेट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बी ए का सबसेट है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है। इस तरह इक्वल प्लस इक्विवेलेंट के लिए हम कहते हैं, अगर हमारे पास एक सेट है ABC और बी सेट है BAC। ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे पास एक सेट है ABC और दूसरा सेट है हमारे पास DEF। ठीक है। ये वाला सेट जो है वो इक्वल है क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक जैसे भी हैं और इक्वल भी हैं। लेकिन ये वाला इक्विवेलेंट है क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो 3 है और इसके एलिमेंट बेशक डिफरेंट है लेकिन सेम एलिमेंट है। अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होंगे, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। अगर एलिमेंट चेंज हो और सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद एक जितनी हो दोनों सेट की, तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। और जो सेट के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं कि जो ए में भी है बी में भी एज इट इज़ हैं, उनकी जो साइड्स है वो चेंज हो सकती है, तो अगर ये क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। अब डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग क्या होते हैं? डिसजॉइंट वो होते हैं जिन ये डिसजॉइंट पे भी आ सकता है, यानी हमारे पास एक सेट हो ABC और हमारे पास दूसरा सेट है DEFG। ठीक है। अब ये क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इसमें इसका एक भी एलिमेंट दूसरे में नहीं है, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट। और ओवरलैपिंग क्या होगा कि कम से कम इसका एक एलिमेंट इसके अंदर ज़रूर होगा दूसरे सेट में। जैसे कि ये देखें CDE। ठीक है। यानी इसका एक एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये क्या होगा, ओवरलैपिंग। यानी ये आप लोगों ने डेफिनेशंस जो हैं ये याद रखनी है। अब मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगी हूँ जो हमने मेन काम करना है। सो हमारी एक्सरसाइज 1.7 है। मैं 1.7 से अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों को सेट्स का आता है उनका रिवाइज हो जाए, जिनको नहीं आता वो इससे समझ लेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमें कि इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना है, और ये हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। ये मैं आपको सबसे लास्ट पे करवाऊंगी और इसको बिल्डर नोटेशन में हमने सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ टेबुलर फॉर्म कुछ सेट की फॉर्म में होती है। ये सारी टेबुलर फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये सारी क्या है, टेबुलर फॉर्म है। सो इसके बाद ये वाली जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये वाली हमारे पास बिल्डर नोटेशंस है। अच्छा, मैं इधर आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि ये हमारे पास अगर कोई चीज़ फाइंड करें जैसे टेबुलर फॉर्म, अब इस क्वेश्चन में हमें टेबुलर फॉर्म गिवन नहीं होगी क्योंकि हमें हर क्वेश्चन की टेबुलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये टेबुलर फॉर्म आपको यहाँ पे गिवन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये सारी डिस्क्रिप्टिव है और लास्ट वाले 4 पार्ट्स हमारे पास बिल्डर नोटेशन है। अभी ज़रा जब हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म चेक करनी है तो इसमें हमारे पास टेबुलर और बिल्डर नोटेशन होगी, ये बिल्डर नोटेशन है। और बाकी सारी हमारे पास क्या है,
सेट फॉर्म है यानी टेबुलर फॉर्म्स हैं। और लास्ट वाले में जिसमें हमने बिल्डर नोटेशन फाइंड करनी है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव दोनों है, इसकी हमने बिल्डर नोटेशन फाइंड करनी है। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। इसके कोई सी 4 पार्ट्स मैं अपने नोटबुक पे लिखती हूँ और आप लोग को समझाती हूँ। ये मैंने 4 क्वेश्चन आपकी जो 1.7 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लिए हैं। तो जैसे कि आप एक डिस्क्रिप्टिव लिया है और 3 बिल्डर नोटेशन लिया है, क्योंकि बिल्डर नोटेशन जो होती है वो बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसे मैंने ये वाले बिल्डर नोटेशन के तीनों ही क्वेश्चन इधर लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहा जाए सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेट जो है 5 फर्स्ट ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स आपको पता है वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं, यानी इनको उर्दू में तादाद कहते हैं, यानी 1 3 5 7 9 ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इधर हमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट फाइव, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने करना है। फर्स्ट 5 में आएगा 1 3 5 7 9 स्टॉप। ये हमारी बिल्डर नोटेशन बन गई। आपने सेट का नेम ज़रूर लिखना है क्योंकि आपको सेट का नेम गिवन है। ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, ये हमारा आंसर है। बस ये आपने इस तरह टेबुलर फॉर्म में कर लेना है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बिल्डर फॉर्म। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं। यहाँ पे होता है एक्स, इसको कहते हैं इंटू एक्स बिलोंग्स टू ये साइन है बिलोंग्स टू। जी होता है इंटीजर नंबर। ठीक है, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर चेक करें जिसमें मैंने सारे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स करवाए हैं, तो आपको फिर उसके बाद ये जब आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स आ जाएंगे तब आप ये इजीली कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास एंड, इसको हम कहते हैं एंड। अब ये जो सिचुएशन है हमारे पास बिटवीन वाली सिचुएशन है। ठीक है, वो कहने के -9 जो है वो लेस दैन और इक्वल है x के, और x लेस दैन इक्वल है 12 के। सो यहाँ पे मैं अब आपको बताने लगी कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हमने अपना क्वेश्चन देखना है कि वो कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है। जी होता है इंटीजर सेट, तो इसका मतलब हमें इंटीजर प्लस माइनस में होता है, तो इंटीजर सेट हमारे प्लस माइनस में। और यहाँ पे हमें बिटवीन बताया हुआ कि -9। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दें, जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो जो हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई होती है कि ये काम आपने यानी इससे यहाँ से यहाँ तक करना है, तो वो डिजिट्स उसमें इंक्लूड नहीं होते, उससे आगे और इससे पीछे वाले, यानी बिटवीन वाली सिचुएशन में जो आपको फर्स्ट डिजिट जो गिवन होता है उसके बाद जो आता है, यानी उससे पीछे जो आता है। अब जैसे -8 है, 9 है, तो इसके बाद -8 आता है, और 12 से पहले 11 आता है, तो हमें -8 से 11 के दरमियान में लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -8 -7 -6 अप टू सो ऑन। इसलिए लिखें कि हम इसके अंदर अपने माइनस वाले -1 तक हम इसके अंदर अपने डिजिट्स लिख रहे हैं। इधर 0, इधर 1 2, इधर भी अप टू सो ऑन लिख के आप 12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये टेबुलर फॉर्म हमने लिख दी है। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। आपको कहने हैं x इंटू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस दैन 15। 15 से लेस है और कौन से नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन 14। क्योंकि हमें 15 कहा गया है तो हम उससे एक कम लिखेंगे 14। ठीक है, f में कहा गया सिर्फ कि x इंटू एक्स बिलोंग्स टू o मीन ऑड नंबर्स। तो इसका जो हम लिखेंगे, जब हमें सिर्फ क्या कह सकते हैं इसको, जब हमें सिर्फ ये सेट बताया गया होता है तब हम उसको सिर्फ सो ऑन की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं बताई कि उसने यहाँ पे रुक जाना है। तो हमने इसको लिखना है 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, मतलब ये सेट सो ऑन में है, चलता जा रहा है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हमें उन्होंने बताई। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसके भी 3 क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ भी आएगी और आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन कर लिया है। इसके भी मैंने 4 पार्ट्स ही लिखे हैं क्योंकि मुझे लगता था कि आपको इसके 4 पार्ट्स ही करवाने चाहिए थे। सो ये 2 बिल्डर फॉर्म लिखे हैं और 2 टेबुलर फॉर्म लिखे हैं। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट में वो कह रहा है कि y इंटू वाई बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ये होता है इवन नंबर्स। तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे लिखना है कि आपने लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर्स। स्टॉप, बस
क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने सिर्फ यही बताना कि ये सेट ऑफ इवन नंबर बता रहा है, ठीक है। इधर हम बताएंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखें, x इंटू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। 50 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जो हमें डिस्क्रिप्टिव में गिवन होगा हमने वही लिखना है, ठीक है। अब ये हमारे पास बिटवीन वाली सिचुएशन है, ये -4 -5, ठीक है, ये आएगा -6 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, +-20 तक, यानी -20 से +20 के दरमियान के ये सारे हमारे पास डिजिट हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ऑफ, कौन से हैं आपको पता है, ये इंटीजर नंबर सेट है, तो हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर नंबर एंड इंटीजर नंबर। अब बिटवीन, अब आपको ना, अब आप इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं कि बिटवीन -20 टू +20। आप अब इसमें दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसमें से कोई एक लिखनी है आपने, ठीक है। इंटीजर नंबर इतना तो आपने लिखना है, इसके बाद आपने क्या ये लिख लें बिटवीन -20 टू +20, ठीक है, या ये लिख लें, या आप ये लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन। पहले हम ग्रेटर बताएंगे ना, ग्रेटर देन, क्योंकि इस तरफ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो बढ़ रही होती है। इधर से देखें, यहाँ पे अगर -20 है तो फिर 19 18 17 ऐसे पॉजिटिव की तरफ ये जा रही है, तो हम कहेंगे ग्रेटर देन -21 -20 टू 21 ही आएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये चेंज है। अब इससे एक बड़ी लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें ये बिल्डर फॉर्म में हमें एज इट इज़ लिखनी पड़ती है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म को जब हम डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं तो हमें इससे एक अदद बड़ा लिखना होता है। तो -20 टू +21, क्लियर। अब आप इसमें से जो भी चूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिटवीन में आपने यही लिखना है। लेकिन ग्रेटर आपने जब बताना है तो ये बताना है ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन, ठीक है, 21। लास्ट h हमारे पास आता है। अब आप देख सकते हैं ये 25, ये 20 से अबव है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 है। अब इसको आपने क्या लिखना है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन 20 टू 60, क्योंकि हम इसको दूसरी फॉर्म में लिए, टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर को जब हम डिस्क्रिप्टिव या दूसरे में लिखते हैं तो उससे बड़ा लिखते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसको हमने बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था x इंटू एक्स हम मस्ट लिखते हैं। x इंटू एक्स बिलोंग्स टू जिस नंबर से वो जिस सेट से वो बिलोंग करता है हम उसका सेट का बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया, हम पहले सेट की बिलोंग्स चेक करेंगे कि कौन से सेट जो है वो किस सेट से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे वो कहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम पहले नेचुरल नंबर तक अपना जो बिल्डर फॉर्म है वो लिख लेते हैं। पहले हम सेट बताएंगे, यहाँ पे सेट ए हमें गिवन है, ठीक है, सेट ए हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम बताएंगे x इंटू एक्स, ये हर क्वेश्चन में आपने ये मस्ट लिखना है जो आप बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। x इंटू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो n, एंड अब हमें एंड भी है क्योंकि आगे रिस्ट्रिक्शन भी है तो हमने एंड भी लिखना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि लेस देन 50 एंड डिवाइजेबल बाय 4, तो यहाँ पे आपने कहना है x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 50 and divisible by 4, कंप्लीट, क्लियर। एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करवाती हूँ। x इंटू एक्स हमने हर क्वेश्चन में लिखना है। x इंटू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 50 एंड डिविजिबल
एंड ना लिखें आप कॉमा भी लगा सकते हैं, एंड चाहे तो एंड लिख भी सकते हैं। डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहा है कि सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स, ठीक है। अब ये सोलर मंथ्स को आपने लिखना नहीं है, आपने इसको बस इस तरह से, इसका ये वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजीली हम लिख सकते हैं क्योंकि इसको एज इट इज़ ही हमने लिखना है। एक्स इंटू एक्स सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ, क्लियर। ये बस इतना ही लिखना है आपने, क्योंकि हम सोलर मंथ को यहाँ लिख नहीं सकते। हमने कहा है कि लास्ट 5 सोलर मंथ्स आपने बताने हैं, उसका सेट आपने बिल्डर फॉर्म में चेंज करना, तो हमने इसको बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है मतलब जो मेरे पास लास्ट है वो ये है, जो ये मुझे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी लग रहा था कि आप लोगों को थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने फिर से ये बिटवीन वाला सिचुएशन है तो एक बिटवीन वाली मैंने इधर लिख लिया है। तो एफ इज़ इक्वल्स टू, आपको जैसे मैंने बताया था एक्स इंटू एक्स आपने मस्ट लिखना है। अब ये आपको पता है बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड अब यहाँ पे आपने सबसे पहले माइनस बताना है। -21 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 21, क्लियर, ठीक है। आप कह रहे हैं कि x हमारे पास जो है x इंटू एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर से ये सेट बिलोंग करता है एंड ये -21 से लेस है और +21 से, जो x है वो +21 से भी कम है, यानी x जो है वो बड़ा है 20 से। यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, ठीक है, कि 20 तक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो लास्ट इसका क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 रहता था, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देती हूँ ये कैसे करेंगे। अब इसको मैं आपको थोड़ा इजी वे में बताने लगी हूँ। तो इसमें आपने कहा गया है कि आपके पास ये सेट गिवन है, ठीक है। इसको आपने कहा है कि आपने ये बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू कि आपने इन सब में लिखना है। सो आप लोग ये खुद कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि ये हमारे पास एक सेट है ए, इसके ये सारे एलिमेंट है। आपने ये ध्यान रखना है कि ये सारे एलिमेंट जितने भी इसमें हैं ये इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। इसको मैं आसान अल्फाज में ऐसे कहूँगी कि ये एक घर में 6 लोग हैं। अगर इसके अलावा कोई और आ जाता है तो हमने ये बताना है कि क्या वो इस सेट में या इस घर में रहता है। जैसे आप 2 देखते 2, वो कह रहे हैं कि 2 सेट ए में है, तो आपने लिखना है बिलोंग्स टू है। 3 भी है तो यहाँ पे भी बिलोंग्स टू आएगा। 7 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। तो -5 जो है -5 भी नहीं है, +5 है लेकिन -5 नहीं है, तो इसको भी नॉट बिलोंग्स टू। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये बिलोंग करता है और ये वाला भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये दोनों बिलोंग नहीं करते क्योंकि ना नेगेटिव है हमारे पास और ना 7 है हमारे पास, तो नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि 4 हमारे ए सेट में आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये भी बिलोंग करता है हमारे सेट ए से। अब 10 हमारे डिजिट ही 6 है, तो ये 10 भी नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 6 भी बिलोंग करता है और 5 भी बिलोंग करता है। सो ये फुल एक्सरसाइज मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।